आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पार्ट 4 लेक्चर में 10th एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टॉपिक नंबर फर्स्ट समरूपता। हमने पार्ट 3 की वीडियो में प्रमेय डिस्कस किया है। अब हम प्रश्न संग्रह 1.2 में पेज 13, 14, 15 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 200 डायग्राम बना लिए हैं। इसमें आपको पूछा है, नीचे दिए गए त्रिभुज हैं, उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है। इस आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण पीएम या कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है या क्यू पी आर का समद्विभाजक है। क्यू पी आर का समद्विभाजक है। क्यू पी आर का समद्विभाजक है कौन? किरण पीएम। तो दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। 3 सवाल दिए हैं, मैं इसमें से 2 सवाल कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो देखिए ध्यान से, ये कोण का समद्विभाजक पहले से ही दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर यह सिद्ध करना है कि किरण पीएम कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है, तो हमें त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम प्रमेय का उपयोग करना होगा। अब विलोम प्रमेय क्या कहती है, देखिए पहले सवाल में त्रिभुज पी क्यू आर में इस कोण की सम्मुख भुजा कौन है? क्यू आर है। इसका अनुपात लेंगे पहले, क्यूएम अपॉन एम आर। तो क्या हो गया ये 3.5 अपॉन 1.5। अगर दोनों एक अंक के बाद दशमलव ऊपर नीचे हैं तो इसे हटाया जा सकता है या 10 से गुणा करके हटाया जा सकता है। तो सेम अंकों के बाद तो हम हटा लेते हैं, इसी 35 अपॉन 15 हो गया। एक ही पहाड़े से काट दीजिए, 5 से 35, 5 दिया 15, तो इसका अनुपात 7/3 आ गया। अब ऐसे लेंगे हम इसका अनुपात पी क्यू और पी आर का, तो पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू देखिए प्रश्न में 7 दिया है और ये 3 दिया है। तो देखिए ध्यान से, इस कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात 7/3 है और अन्य 2 भुजाओं का अनुपात भी क्या है बताइए? 7/3 है। सेम है ना अनुपात। तो परिणाम 1 और 2 से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे, कारण इनका दोनों अनुपात सेम आया है। तो क्यूएम अपॉन एम आर बराबर पी क्यू अपॉन पी आर हो गया। तो हमारे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय की विलोम प्रमेय यही कहती है कि इस पेज पर देखिए लिखा हुआ है प्रमेय का विलोम प्रमेय, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। देखिए, तो अगर कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात अन्य 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, जैसे इसका अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो फिर इसका मतलब देखिए ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम प्रमेय अनुसार, विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये किरण पीएम यह कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है। सेम इस प्रश्न को भी ऐसे ही करना है। देखिए ना, अगर आपका हो चुका हो समझ के, तो देखिए इसमें मैं इस डायग्राम में जाऊंगा। देखिए मैं अब इसको भी हल ऐसे बता रहा हूं। त्रिभुज जो भी पी क्यू आर में या क्यू पी आर में, सबसे पहले मैं लूंगा आर एम अपॉन एम क्यू। क्या लूंगा मैं? आर एम अपॉन एम क्यू। ये देखिए आर एम क्या है? 6 है और ये 8 है, तो 3 6 2 चौके 8। ये देखिए क्या आ गया अनुपात इतना। सेम इसके बाद ये और ये लूंगा मैं, पी क्यू अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। ये क्या है? 7 और ये 10। तो देखिए कटेगा तो नहीं है, ये देखिए ऐसे रहेगा। अब मुझे बताइए दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो परिणाम 1 और 2 से ये दोनों बराबर नहीं है। परिणाम 1 और 2 से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इन दोनों का अनुपात सेम नहीं है। आर एम अपॉन एम क्यू बराबर नहीं है पी आर अपॉन पी क्यू के। इसलिए हम लिख देंगे इसमें किरण पीएम यह कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक नहीं है। तो इस पर लिख देंगे इसके अंदर किरण पीएम यह कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक नहीं है। तो इसमें है और इसमें नहीं है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है।
और जो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3rd, 6th, 8th और 9th सेम है, उसमें मैंने 6 को ले लिया है। बाकी तीसरा, 8वां और 9वां प्रश्न सेम इसके जैसे ही करने हैं। तो देखिए ध्यान से, हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दी गई जानकारी में PR 20 है, PQ 25 है, NR 8 है और PM 15 दिया है। आपको यह बताना है कि क्या रेख NM यह भुजा RQ के समांतर है क्या? कारण बताओ। ये इसके समांतर है क्या? हमें यह कारण बताना है। तो आप सब ध्यान रखिए इस बात का कि यह कब इसके समांतर होगी। हमारा गुणधर्म क्या है, प्रमेय क्या है? हमने पार्ट 3rd में यह बताया कि जब भी किसी रेखा को त्रिभुज में एक भुजा के समांतर सिद्ध करना हो तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय की विलोम प्रमेय का उपयोग करते हैं। समानुपात के मूलभूत प्रमेय की विलोम प्रमेय का उपयोग तो कैसे करना है? यह इसके समांतर कब होगी? जब यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करेगी। कैसे? ऐसे Pn/NR = Pm/MQ। जब ऐसा होगा तो यह रेखा इसके समांतर होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें Pn निकालना होगा, उसके लिए तो हम लिखेंगे चूंकि Pn बराबर PR - NR। देखिए ध्यान से डायग्राम में, PR में से NR निकाल दीजिए, ये मिलेगा आपको। कारण इसका है कि ये एक रेखीय बिंदु है। ये रहा 20 PR और NR रहा 8, निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 12। तो Pn हमारा कितना है? 12 है। ये 12 मिल गया हमें। अब हम MQ निकाल लेंगे ऐसे, तो हम कहेंगे चूंकि MQ बराबर PQ में से हम निकाल देंगे PM, P'(M')Q। एक रेखीय बिंदु है या एक ही रेखा पे स्थित बिंदु है। तो MQ बराबर क्या हो जाएगा? PQ देखिए आपका 25 है, 25 और यह 15। तो MQ हो गया आपके पास 10, माइनस कर लीजिए, ये आ गया 10। अब हम आ जाएंगे कहा? त्रिभुज PRQ में देखिए ध्यान से, आप क्या कहेंगे? Pn/NR। पहले क्या है Pn/NR? ये 12 क्या है? 8 हो गया। तो इसे काट दीजिए कि पाड़े से, 4 × 12, 4 × 8, इसका अनुपात 3:2 हो गया। सेम ऐसे Pm/MQ लेते हैं, तो ये 15 है और MQ 10 है। 5 × 15, 5 × 10, एक ही टेबल से काट दिए, दोनों को एक ही पहाड़े से काट दिए। अब देखो इसका अनुपात सेम आया ना बेटा, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो परिणाम 3 और 4 से हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे? Pn/NR = Pm/MQ। ये दिख रहा है ना यहाँ पे? तो ये देखिए, ये Pn/NR = Pm/MQ हो गया। मतलब यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लिखेंगे इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम प्रमेय से। ये देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, उसके बाद समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम प्रमेय से, के विलोम प्रमेय अनुसार या प्रमेय से सिद्ध होता है कि क्या? रेख NN समांतर भुजा RQ या QR। तो ये दोनों समांतर है, तो उसका कारण है ये पूरा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मैंने पहले कह दिया है तीसरा, छठा, 8वां और 9वां क्वेश्चन सेम तरीके से एक ही गुणधर्म से है, एक ही प्रमेय से है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जो कि आसान और सरल क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में जाता है। त्रिभुज MNP में ये देखिए दिया हुआ है माप, आपको PQ ज्ञात करना है, QP। तो देखिए ना, ये क्या है? किरण QN क्या है? इस कोण का समद्विभाजक है। कोण का समद्विभाजक दिया हो और कोई भुजा पूछे तो हमें एकदम 100% श्योर रहिए कि आपको क्या लगाना है? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय का गुणधर्म लगाना है। तो देखिए आते हैं, त्रिभुज MNP में किरण NQ, यह कोण MNP, मैं इसे कोण को ऐसे लिख देता हूं, कोण MNP का समद्विभाजक है। इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेयानुसार या प्रमेय से क्या हो जाएगा? कोण के सम्मुख भुजा का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये ले लीजिए, MQ/QP = MN/NP। तो देखिए MQ दिया है 14, आपको QP ज्ञात करना है। ये लीजिए 25 दिया हुआ है और ये 40 दिया हुआ है। बस आपको 3 गुणा करना है, हल कर लेना है।
तो मैंने देखिए 25 गुणे क्यूपी बराबर 14 गुणे 40 ले लिया। क्यूपी इक्वल 14 गुणे 40 बटे क्या हो गया 25 हो गया, यहां पर ये बटे में आ गया यहां पर। तो क्यूपी बराबर काट लीजिए, इसको सरल कर लीजिए। देखिए 14 गुणे 5 बटे 40, 5 बचे 25। अब क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 3 11 बटे 5। 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 5 गुना 10, 1 बचा, फिर 5 गुना 10, 2 बचा, 10.20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 22.4 आ गया। तो क्यूपी का मान कितना हो गया 22.4। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हमने लिया है वही सेम प्रश्न 1.2 से ही क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए दो बड़े अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें दिया है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ये देखिए समलंब चतुर्भुज है। अब इस समलंब चतुर्भुज में इंग्लिश में से ट्रेपेजियम कहते हैं। इसमें ए बी, पी क्यू और डीसी तीनों भुजाएं समांतर है। आपको एपी दिया है 15, पीडी दिया है 12, क्यूसी दिया है 14 और बीक्यू ज्ञात करना है प्रश्न में। तो क्या करना है, हमने आपको पार्ट 3 के लेक्चर में बताया आपको 3 समांतर रेखाओं और उनके तिर्यक रेखाखंड का गुणधर्म। तो 3 समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों तिर्यक रेखाएं भी हैं, बहुत आसान एकदम। तो ये देखिए समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी समांतर भुजा पी क्यू समांतर भुजा डीसी, इसलिए 3 समांतर रेखाओं के अंतःखंड प्रमेयानुसार, अंतःखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी इक्वल बीक्यू अपॉन क्यूसी इक्वल बीसी अपॉन क्यूसी। तो ये 15 है, ये 12 है और ये बीक्यू अपॉन क्यूसी क्या है 14 है, 14 है। तो ध्यान दीजिए, अब हम तो गुणा कर रहे हैं 15 गुणे 14 बराबर 12 गुणे बीक्यू। तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 14 और ये बटे 12 आ जाएगा बराबर बीक्यू। तो जरा इसको हल कर लेते हैं हमें। जैसे हम 3 बचे 15 और 3 चौके 12, 3 के 12 दोनों को काट दिया। अब जरा हम गुणा कर लेते हैं, बाद में 4 से भाग दे देंगे। तो 14 बचे 70 बटे 4। अब बीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसे भाग देंगे हम तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 28, 2 4 बचे 20, 17.5। इसलिए बीक्यू क्या हो जाएगा 17.5। मैंने इसे भाग दे लिया है और बीक्यू बराबर क्या होगा 17.5। तो एकदम आसान प्रश्न। सेम ऐसे ये भी है लेकिन डायग्राम बदला हुआ है। ये देखिए तीनों समांतर है और ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं। आपको ये दिया है 8, ये 4, ये 12 और एक्स का मान पूछ रहा है। तो सेम तरीके से आप करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर भुजा ए बी समांतर भुजा डीसी समांतर भुजा ई एफ। इसलिए 3 समांतर रेखाओं के अंतःखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा समझो एसी अपॉन सीई इक्वल बीडी अपॉन डीएफ। तो देखिए 12 अपॉन एक्स और ये 8 अपॉन 4, बस तिर्यक गुणा कर लीजिए। 8x हो गया और ये 12 गुणे 4 हो गया। ये 12 चौक 48 और 1 अपॉन 8 आ गया। 8 6 48, एक्स का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो एकदम आसान दोनों सवाल। अब हम देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। तो अब हमने लिया है अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छे क्वेश्चन दोनों हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने बताया था, तीसरा छठा नौवा और 9वां क्वेश्चन तक का था। 3 6 8 9 कुछ ऐसा। तो हमने तीसरा चौथा किया था शायद और ये 9वां फिर से ले लिया हमने एक क्वेश्चन। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये किरण बी डी क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल के लिए हमने थोड़ा सॉल्व कर दिया। तो देखिए यहां से इसमें त्रिभुज का कोण समद्विभाजक प्रमेय लगेगा। हमने एक सवाल में ऑलरेडी बताया आपको। तो त्रिभुज ए बी सी में किरण बी डी, देखिए किरण बी डी यह इस कोण का समद्विभाजक है। देखिए दोनों कोण समांतर हो रहा है, इस कोण को 2 भागों में बांट रही है समान। किरण बी डी यह कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। रे बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेयानुसार, समद्विभाजक प्रमेयानुसार या प्रमेय से, बाय एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ अ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा इस कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात एडी अपॉन डीसी
AD अपॉन BC अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा AB अपॉन BC। जिस कोण को समद्विभाजित करेगी ना किरण, उस कोण की समूह भुजा का अनुपात, ये देखिए AD अपॉन DC बराबर अन्य दो भुजाओं का अनुपात, बस कोण ध्यान रखना है। तो ले लिया AD क्या है, x माइनस 2 है, DC क्या है, x प्लस 2 है, और AB है x और BC है x प्लस 5, और हमें x का मान ज्ञात करना है। अब तिर्य गुणा करना है ना, चाहिए तो तिर्य गुणा कर रहे हैं हमें, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये देखिए इसे हल कर लिया जाए, इसका इससे गुणा करो x स्क्वायर, इसका इससे गुणा करोगे 2x हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो वही एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 5x, फिर ऋण 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ऋण 2 का इससे करो माइनस 2x, और 2 पचे 10, माइनस और प्लस का गुणा होने पे माइनस 2 पचे 10। देखिए बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम संख्याएं हो, दोनों धनात्मक हो तो कट जाएगा, दोनों ऋणात्मक हो तो कटेगा, दोनों धन में कट गया। ये देखो ये धन में ऋण में इसलिए नहीं कटेगा आप ये, तो देखिए 2x, 5 में से 2x गया, 3x बच गया, माइनस 10 है। ठीक है, मैं माइनस 10 को इस तरफ ले लेता हूं, प्लस 10, और ये 3x हो गया, 2x को दला दीजिए माइनस 2x, तो 10 बराबर 3x में से 2 बार x निकला तो x बचा, इसलिए x का मान क्या हो गया 10, और हमें x में इस प्रश्न में x का ही मान ज्ञात करना था। तो बहुत ही अच्छा आंसर इसका हुआ है, इसे बहुत ध्यान से आप करिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया हुआ है कि रेख PQ इसके समांतर है, रेख QR EF के समांतर है, और हमें सिद्ध करना है कि PR DF के समांतर होगी। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया आपको, जब भी किसी रेख को किसी भुजा के समांतर सिद्ध करना हो तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम प्रमेय का उपयोग होगा। देखिए लास्ट में देखिए सिद्ध कर दिया है, हमें खाली स्थान भरने, देखो लिखा है यहां पर है PR समांतर है D के, और लिख भी दिया कारण समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम प्रमेय लिख दिया है। तो भाई हमने क्या बताया था, ये इसके समांतर कब होगी, जब रेखा PR इन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभक्त करेगी, यहां पर x है, जब dx और xf को PR समान अनुपात में विभक्त करेगी तब यह इसके समांतर होगी, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम प्रमेय से। तो देखिए त्रिभुज DXE में, देखिए DXE में रेख PQ DE के समांतर है, तो यह दिया हुआ है, दत्त है, जो दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, दत्त। तब अगर समांतर है तो हमने क्या बताया था, अगर समांतर दिया हो तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, ये इसके समांतर है तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करेगा, XP अपॉन PD, ये देखिए XP दिया हुआ है तो अपॉन PD आ गया, और ये अपॉन QE है तो ये XQ आ जाएगा यहां पर, XQ अपॉन QE, ये देखिए कारण दिया है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। सेम इसी तरह से त्रिभुज XEF में, XEF में QR किसके समांतर है, QR किसके समांतर है, EF के समांतर है, तो ये भी दत्त दिया हुआ है, ये ले लिया, दत्त लिख दिया हमने। अगर ये इसके समांतर है तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, XQ अपॉन QE अपॉन XR अपॉन RF, तो देखिए XR अपॉन RF बराबर XQ अपॉन QE, सेम यही समानुपात का मूलभूत प्रमेय, यही कारण आप इसमें लिख दीजिए, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब देखिए ध्यान से, परिणाम 1 और 2 से, यहां पे कथन 1 और 2 से कह रहा है, तो कथन 1 और 2 का अवलोकन करिए आप, और देखेंगे कि आप ये दोनों सेम मिलेगा आपको, देखिए दिख रहा है ना आपको, जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के अनुपात समान हो जाएंगे। तो देखिए हम ले रहे हैं यहां पर XP अपॉन PD इक्वल्स क्या हो जाएगा, XR अपॉन RF, तो जरा ध्यान दीजिए आप, XP अपॉन PD इक्वल XR अपॉन RF, तो इसका मतलब PR ने क्या कर दिया, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर दिया, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, और कारण समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक समाप्त करते हैं, आगे के लेक्चर में हम कुछ गुणधर्मों को डिस्कस करेंगे और 1.3 पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।